गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाषा लिपि के बारे में कि अलग अलग भाषा होती हैं, उनकी अलग अलग लिपि मानी जाती है। इस प्रकार से देखिए, देवनागरी जो लिपि है ये 5 भाषाओं की लिपि मानी जाती है। सबसे पहले हिंदी, संस्कृत की देवनागरी, नेपाली, मराठी और कोंकणी, ये 5 भाषा हैं। ठीक है, 2 ऊपर है, 3 मैंने नीचे लिखी हैं। 5 भाषाओं की लिपि एक ही मानी जाती है, देवनागरी। ठीक है, इसके बाद है उर्दू। उर्दू की कौन सी होती है? फारसी। अंग्रेजी की कौन सी होती है? रोमन। अंग्रेजी की और जर्मन की, इन दोनों की एक ही लिपि मानी जाती है। उर्दू की सॉरी, अंग्रेजी की रोमन और जर्मन की रोमन। तमिल की तमिल मानी जाती है और पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, ये 7 मैंने भाषा लिखी हैं। ठीक है, भाषा तो 7 से ज़्यादा बन गई ना, लिपि इनकी ये 7 हो गई। और इस प्रकार से ये तो भाषा तो 5 हो गई इसमें, और इनकी लिपि एक ही मानी जाती है, कौन सी? देवनागरी। तो मेन जो आपकी भाषा लिपि वो मैंने लिख दी है। ठीक है, और इसके बाद हम करवाएंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझाएंगे कि व्याकरण किस प्रकार से होता है। देखिए बेटा, इसके बाद आगे व्याकरण के बारे में करवा रहे थे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो मैंने परिभाषा लिखी है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसके बाद है इसकी दूसरी परिभाषा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अलग 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 बुक में आपको अलग अलग परिभाषा मिलेगी, परिभाषा कोई भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, व्याकरण में वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, वाक्य को शुद्ध अशुद्ध कैसे पहचानते हैं कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। पहला है, कल जाना है दिल्ली मुझे, ये अशुद्ध वाक्य है। हम इसको शुद्ध करेंगे तो कैसे बनेगा? मुझे क्रम से लिखना है इनको अच्छे से। मुझे कल दिल्ली जाना है, अब ये शुद्ध पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद है, गीता गाना गा रहा है, तो गीता गाना गा रहा है, इसमें ऐसे नहीं आएगा गीता गाना गा रही है, तो शुद्ध रूप क्या बनेगा? गीता गाना गा रही है। ठीक है, ये व्याकरण बताया है मैंने आपको, परिभाषा और इसके एग्जाम्पल देखकर। इसके बाद और देखिए अब तक हमने किया था व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के वाक्य लिखे थे उनको शुद्ध रूप में करना, अशुद्ध लिखे थे मैंने उनको शुद्ध करके दिखाए थे। इसके बाद होता है कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। ये 5th क्लास में तो बेटा है नहीं, लेकिन 6th में है, और ये 6th में आपके है, बुक में दे भी रखा है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए व्याकरण के 4 भाग मिलेंगे आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्णों के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, वर्ण जो भी होते हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है शब्द विचार। इसमें शब्द विचार, नाम से पता चल रहा है कि वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्दों के बारे में विचार किया जाता है, शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, शब्दों के कितने भाग होते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। पद विचार में पद बनाए जाते हैं, पदों के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से पद बनते हैं। और लास्ट में है वाक्य विचार, वर्ण बनता है, फिर शब्द बनता है, फिर पद और फिर वाक्य। वाक्य विचार के बारे में किया जाता है वर्णन कि वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। तो बेटा, अब ये जो लास्ट वीडियो आपकी अभी चल रही है, इसमें आपकी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है भाषा विचार का। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, भाषा अलग अलग आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी वीडियो में, 5th क्लास की और 6th क्लास की। ठीक है बेटा, थैंक यू।